आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति शाक्ति 225 में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजेंगे जिसे सुनकर साधारण भक्त भी चौंक जाते हैं। क्या भगवान शिव ने कभी मांस खाया, और अगर नहीं खाया तो वह मांस जो एक भील ने भोलेनाथ को चढ़ाया उसका क्या हुआ? क्या भगवान ने उसे स्वीकार किया या उन्होंने कुछ और किया? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक ऐसी पवित्र और अद्भुत घटना है जिसे सुनकर आपके मन में बैठे सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। तो आंखें बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस पवित्र जंगल की कथा में। कथा शुरू होती है बहुत समय पहले। घने और शांत जंगल के मध्य एक छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर प्राचीन था, लेकिन उसकी पवित्रता अद्भुत थी। वहां कोई पुजारी नहीं रहता था। दिन में कभी कभी एक ब्राह्मण पूजा करने आता था, लेकिन रात में मंदिर बिल्कुल अकेला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्जन रहता था। उसी जंगल में एक भील रहता था। भील जन्म से शिकारी था, लेकिन दिल से भोला और सरल। उसे धर्म का ज्ञान नहीं था, मंत्र नहीं आते थे, शास्त्रों की भाषा नहीं समझता था, पर उसके भीतर थी निर्मल भक्ति, एक सच्चा भाव जो भगवान को सबसे प्रिय होता है। एक दिन जब भील शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर उस प्राचीन शिव मंदिर पर पड़ी। वह अंदर गया और उसने देखा कि शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और गंगा जल से सजावट की गई है। भील ने सोचा, अगर कोई भगवान है तो इनकी देखभाल कौन करता है? उस समय शाम होने लगी थी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगी थीं। हवा में डर, सन्नाटा और अनहोनी का एहसास था। भील ने सोचा, अगर रात में कोई जंगली जानवर मंदिर में घुस गया, तो अगर किसी ने भगवान को नुकसान पहुंचाया, तो उसके मन में एक ही भावना थी, भगवान अकेले नहीं होने चाहिए, मैं इनकी रक्षा करूंगा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और महादेव के चारों ओर पहरेदारी करने लगा। पूरी रात बीत गई, आसमान काला था, हवा तेज थी, लेकिन भीड़ हिम्मत से खड़ा रहा। वह शिवलिंग के चारों ओर घूमता रहा, हर आवाज सुनता रहा, हर हलचल पर तीर तैयार रखता रहा। सुबह होते होते उसके पेट में जोर की भूख लग गई, और तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर मुझे भूख लगी है तो भगवान को भी लगी होगी। उसके मन में भगवान के लिए प्रेम था, शास्त्र का ज्ञान नहीं। उसने जंगल से एक पक्षी पकड़ा, उसे भूनकर शिवलिंग के पास रख दिया और बोला, प्रभु, आप भी भूखे होंगे, ये खाना स्वीकार कर लीजिए। भील को यह भी नहीं पता था कि भगवान को क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं। उसके लिए तो बस भगवान थे और प्रेम था। अगली रात भील फिर से मंदिर आया, फिर पहरेदारी की, फिर सुबह मांस भूनकर चढ़ाया और फिर शिकार पर चला गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। ब्राह्मण की नजर पड़ी। हर सुबह ब्राह्मण मंदिर आता और मांस देखकर परेशान हो जाता। उसने सोचा, कौन पापी है जो भगवान को अपवित्र कर रहा है। एक दिन वह बहुत सुबह मंदिर में छिपकर बैठ गया और उसने देखा कि भील धनुष लेकर भगवान की सुरक्षा कर रहा है। यह देखकर ब्राह्मण घबरा गया, और जब भील ने सुबह मांस लाकर शिवलिंग के पास रखा तो ब्राह्मण क्रोध से कांप उठा। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख, भगवान को मांस क्यों चढ़ाता है? क्या तू पागल है? भील ने बड़े सरल स्वर में कहा, मैं प्रभु को भूखा नहीं देख सकता। रात में कोई पहरेदारी नहीं करता, इसलिए मैं पूरी रात इनकी रक्षा करता हूं और सुबह इनके लिए खाना लाता हूं। ब्राह्मण के लिए यह पाप था, पर भील के लिए यह प्रेम था। तभी चमत्कार हुआ। जब ब्राह्मण और भील आपस में बहस कर रहे थे, तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ। हवा रुक गई, पेड़ थम गए और एक तेज प्रकाश शिवलिंग से प्रकट हुआ। स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा जंगल कांप उठा। दिव्य सुगंध फैल गई। दोनों भक्त उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तुमने नियमों के अनुसार मेरी पूजा की, यह अच्छा है, लेकिन तुम्हारी पूजा में फल की अपेक्षा थी। तुम सेवा करते थे, पर बदले में दर्शन चाहते थे। फिर शिवजी भील की ओर मुड़े और उसे हृदय से लगाया और बोले, यह मेरा सच्चा भक्त है, इसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। यह निस्वार्थ भाव से मेरी रक्षा करता रहा। इसने मुझे मांस नहीं चढ़ाया, यह तो अपने प्रेम का तरीका था, और मैं केवल भाव का भूखा हूं। भील रो पड़ा। ब्राह्मण की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। महादेव बोले, मैं न मांस खाता हूं, न मांस चाहता हूं, लेकिन जब कोई प्रेम में कुछ अर्पित करता है तो मैं उसके भाव को स्वीकार करता हूं, भोग नहीं। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। कथा का संदेश, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए,
भगवान को नियमों का बोझ नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए, सिर्फ सच्ची निष्ठा चाहिए। महादेव को एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ा दिया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए महादेव भोले कहलाते हैं। अंत में आपके लिए सवाल, क्या आपको लगता है कि शिवजी ने मांस खाया था या उन्होंने सिर्फ भील की भावना स्वीकार की थी? कमेंट में लिखिए। जय शिव शंकर।